लकल हम्दु या अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बाद। सिलसिला है नाज़रीन की तरफ से पूछे गए सवालों के जवाब पेश करने का। हमारे नाज़रीन में से एक ने नमाज तहज्जुद के ताल्लुक़ से पूछा है कि क्या इशा के वज़ू से तहज्जुद की नमाज़ पढ़ सकते हैं, ये इनका सवाल है। आइए जवाब तवज्जो के साथ सुनिए। इससे पहले कि मैं जवाब पेश करूं, नाज़रीन की मालूमात के लिए एक बात अर्ज़ कर दूं कि मेरे चैनल पे तहज्जुद की नमाज के फ़ज़ाइल और मसाइल पर तकरीबन 200 से ज़ायद वीडियोज़ अपलोड हैं। हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए और इस तहज्जुद के नाम से जो प्लेलिस्ट है आप उसमें इंटर कीजिए, क्लिक कीजिए, तो आप देखेंगे कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे ऐसे सवालात जो आपके ज़हन में तहज्जुद के ताल्लुक़ से हो सकते हैं, उसका जवाब आपको इंशाअल्लाह उसमें ज़रूर मिलेगा। आइए आज के सवाल के जवाब की तरफ आते हैं कि क्या इशा के वज़ू से तहज्जुद की नमाज़ पढ़ सकते हैं। जवाब सुनिए। दो चीज़ें इस सवाल के जवाब में जानना बहुत ज़रूरी है। एक चीज़ तो यह है कि क्या तहज्जुद के लिए सोना ज़रूरी है, और दूसरी बात यह जाननी ज़रूरी है कि क्या सोने से वज़ू टूटता है और किस तरह का सोना है जिससे वज़ू नहीं टूटता। चूँकि कसीर औलिया किराम की सीरत से ये बात मिलती है कि वो 40-40 साल 50-50 साल तक इशा के वज़ू से फ़जर की नमाज़ पढ़े। जैसे गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह के ताल्लुक़ से मनक़ूल है, आपके सीरत निगार लिखते हैं कि आपने 40 साल तक इशा के वज़ू से फ़जर की नमाज़ पढ़ा, तो तहज्जुद भी पढ़े। यूँ ही मशहूर ताबई बुज़ुर्ग हज़रत सईद इब्न मुसय्यिब रहमतुल्लाह तआला अलैह की सीरत निगार लिखते हैं कि आपने तो 50 साल तक इशा के वज़ू से फ़जर की नमाज़ पढ़े, तो आपने तहज्जुद भी पढ़ा। तो अब ये बुज़ुर्गान दीन तो पढ़ते थे, इशा के वज़ू से फ़जर की नमाज़ भी पढ़ रहे हैं और तहज्जुद भी पढ़ रहे हैं, तो अब आम लोग क्या ये भी कर सकते हैं? आइए जवाब तवज्जो के साथ सुनिए। दो चीज़ें इसमें बहुत ज़रूरी हैं। एक, तहज्जुद के लिए क्या सोना ज़रूरी है, दूसरा किस तरह का सोना सोए आदमी के वज़ू भी ना टूटे। आइए पहली चीज़ देखते हैं कि क्या तहज्जुद के लिए सोना ज़रूरी है। तहज्जुद के लिए सोना ज़रूरी है कि नहीं, इस पर फ़ुक़हा किराम लिखते हैं कि तहज्जुद के लिए इशा के बाद सोना ज़रूरी है। लिहाजा अगर कोई शख्स रात देर तक जागता रहे और बगैर सोए रात के आखिरी पहर में तहज्जुद की नीयत से नवाफिल पढ़ ले, तो वो तहज्जुद के नहीं होंगे, वो मुतलक सलातुल लैल होंगी। सलातुल लैल की नमाज कहलाएंगी वो, लेकिन तहज्जुद नहीं कहलाएंगी। तफसीर मालिमुत तंजील में है कि तहज्जुद सोने के बाद ही होती है। मुख्तसर तफसीर बगवी पारा 15 सूरतुल असरा आयत नंबर 79 जिल्द 4 सफ़ा 534। और अल मोजमुल कबीर में है कि हज्जाज बिन उमर बिन गज़िया रदियल्लाहु ताला अन्हो जो सहाबी रसूल हैं, इनसे मरवी है, आप फरमाते हैं कि तहज्जुद ये है कि बंदा कदरे सोने के बाद नमाज अदा करे। ये तहज्जुद ये है कि बंदा कदरे सोने के बाद अदा करे। मोजम कबीर जिल्द 3 सफ़ा 225। और रद्दुल मुहतार में मनकूल है कि इमाम काजी हुसैन शाफ़ई रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं, इस्तिलाह में सोने के बाद नवाफिल पढ़ने को तहज्जुद कहते हैं। रद्दुल मुहतार जिल्द 2 सफ़ा 566। और सदरुल शरिया मुफ्ती मोहम्मद अमजद अली आज़मी अलैह रहमा फतवा अमजदिया में लिखते हैं कि नमाज इशा पढ़कर सोने के बाद जब उठे तहज्जुद का वक्त है, और ये वक्त तुलुए फज्र तक है, और बेहतर वक्त बाद निस्फ़े शब यानी आधी रात के बाद है। और अगर सोया ना हो, अगर कोई सोया ही नहीं इशा पढ़कर, तो तहज्जुद नहीं, अगरचे नफल पढ़े जाएं। सलातुल लैल उन्हें शामिल कि सलातुल लैल तहज्जुद से आम है। खुलासा ये कि इशा पढ़कर सोना ज़रूरी है, तब जाकर के तहज्जुद की नमाज होगी। अगर आपने इशा पढ़कर सोया नहीं तो तहज्जुद नहीं होगी। अब सवाल ये कि औलिया किराम जो जिनके बारे में आपने सुना कि बरसहा बरस इशा के वज़ू से फ़जर की नमाज पढ़ते थे, तो क्या वो सोते थे? जी बिल्कुल सोते थे। अब सोते थे तो फिर सोने से उनका वज़ू कैसे नहीं टूटता था, ये जानना बहुत दिलचस्प है। तो आइए सुनते हैं कि किस तरह का सोना वज़ू तोड़ता है और किस तरह के सोने से वज़ू नहीं टूटता है। ये जवाब आप सुन लीजिए। किस नींद से वज़ू टूटता है? फ़ुक़हा लिखते हैं कि जिस नींद की वजह से इंसान अपने आज़ा पार्ट्स ऑफ बॉडी पर कुदरत बरकरार ना रख सके, कंट्रोल ना रहे अपने बदन के तमाम आज़ा पर, पार्ट्स पर,
इसकी वजह से ऐसी नींद अगर आ गई कि अपने बदन के आज़ा पर कंट्रोल नहीं रहा, बेसुध हो गया, तो उससे वज़ू टूट जाता है। लिहाजा अगर कोई शख्स पहलू पर या एक कोले पर या चेहरे के बल या चित लेट कर सो जाए या किसी ऐसी चीज़ से टेक लगाकर सो जाए कि अगर उस चीज़ को हटाया जाए तो गिर जाए, तो उसका वज़ू टूट जाता है। इसमें वक्त की कोई मिकदार नहीं, अगर थोड़ी देर भी आंख लग जाए तो वज़ू टूट जाता है। अलबत्ता सिर्फ ओंघने से वज़ू नहीं टूटता, ठीक है। यानी ऐसा बेख्याल होकर सो जाना कि बिल्कुल बेकाबू हो जाए, आज़ाए बदन उनके काबू में ना रहे, ऐसा सोना वज़ू तोड़ता है। अब आपको तहज्जुद के लिए सोना भी है और सोना ऐसा है जिससे आपका वज़ू नहीं टूटे। तो अब करना क्या है आपको, आप बैठे बैठे ओंघ ले लें। हल्की, जब आपके नींद का गलबा आप पर हो तो आप बैठे रहें और बैठे बैठे ही हल्की ओंघ ले लें। तो अब ये क्या हो गया कि ओंघ हो गई, यानी नींद भी हो गई थोड़ी सी, और तहज्जुद भी आपके लिए दुरुस्त हो गया और आपके इशा का वज़ू भी नहीं टूटा। ऐसी नींद जो बेख्याली में मुब्तला कर देती है, उस नींद से वज़ू टूट जाता है। अब आप अगर हल्की ओंघ बस लिए तो आपका वज़ू भी नहीं टूटा और आपकी नींद भी हो गई थोड़ी सी, तो आपके लिए तहज्जुद भी दुरुस्त हो गई। तो आप करें यही कि अगर आप रात भर जाग रहे हैं और इशा के वज़ू से आप तहज्जुद पढ़ना चाह रहे हैं, तो आप ये करें कि इशा पढ़ लें, उसके बाद थोड़ी देर की ओंघ ले लें, उसके बाद फिर तहज्जुद पढ़ लें। कोई ज़रूरी नहीं कि बहुत लंबा वक्त लेना है। मान लीजिए इशा आपने 8 बजे पढ़ा और फिर उसके बाद 8:30 बजे तक थोड़ी ओंघ आ गई, तो आप फिर 9 बजे तक तहज्जुद पढ़ लें, ये भी आप कर सकते हैं। बहरहाल इशा के बाद तहज्जुद के लिए सोना ये शर्त है, बिना सोए तहज्जुद नहीं कहलाती है। तो आप फिर सोने से कुछ ऐसे तरीके जिससे वज़ू टूट जाता है, तो आपको सोना उस तरीके से है कि आपका वज़ू भी सलामत रहे और आपकी हल्की नींद भी हो जाए, जिससे आपके लिए तहज्जुद का दरवाज़ा खुल जाएगा। उम्मीद है ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अल्लाह करीम हम सबको शरीअत के तमाम मसाइल सीखने, समझने और उस पर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन बिजाहिर नबीजिल अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।